दिल्ली के चर्चित गीतिका शर्मा सुसाइड केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। गीतिका शर्मा केस में लगभग 11 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी कि 25 जुलाई को अपना बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने इस मामले में MDLR एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया है। इसके बाद गोपाल कांडा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मेरे खिलाफ ये केस बनाया गया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोई एविडेंस कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने आप कोर्ट ऑर्डर करेंगे आपके सामने। गीतिका शर्मा कौन थी, कैसे गोपाल कांडा के साथ उसकी मुलाकात हुई, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि MDLR एयरलाइंस क्या थी, जहां से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल 14 मार्च 2007 को MDLR एयरलाइंस ऑपरेशनल हुई, यानी कि इस कंपनी ने अपनी उड़ानें शुरू की थी। 2007 में बनी इस एयरलाइन का नाम गोपाल कांडा ने अपने एडवोकेट पिता मुरलीधर लखराम के नाम पर MDLR पर रखा था। तो MDLR समूह वाली इस एयरलाइन में सितंबर 2008 तक लगभग 250 कर्मचारी थे। इसी सूची में गीतिका शर्मा का भी नाम शामिल था, जो बतौर एयर होस्टेस कंपनी में काम करती थी। हरियाणा के सिरसा से शुरू हुई इस कंपनी को स्थानीय राजनेता गोपाल कांडा ने शुरू किया था और इस एयरलाइन को भारतीय विमानन के लिए एक प्रमुख विकास अवधि के बीच में शुरू किया गया था, जिसने 5 नवंबर 2009 से अपना परिचालन निलंबित कर दिया था। MDLR एयरलाइंस के बही खातों में सही गलत के हिसाब इस कदर खराब थे कि कांडा के हवाई सपने ज्यादा नहीं उड़े और सिर्फ 2 साल चलने के बाद ही एयरलाइंस जमीन पर आ उतरी। तारीख आई 5 अगस्त 2012 और खबर कि MDLR में एयर होस्टेस रही गीतिका ने दिल्ली के अशोक विहार में अपने घर में सुसाइड कर लिया है, जहां से गीतिका द्वारा लिखा सुसाइड नोट बरामद किया गया। इसमें लिखा गया था कि गोपाल कांडा ने गीतिका का गलत इस्तेमाल किया और इसी वजह से वो आत्महत्या कर रही हैं। गीतिका की आत्महत्या के 2 दिन बाद यानी कि 7 अगस्त को गोपाल कांडा ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ। क्योंकि गीतिका गोपाल कांडा की एयरलाइन कंपनी में एयर होस्टेस थी, तो इस केस के तार एयरलाइन से भी जुड़े थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर गीतिका और कांडा के कथित रिश्ते भी शुरू हुए थे। कुछ वक्त गुजरा और गीतिका सऊदी जाकर रहने लगी, लेकिन खबरों के मुताबिक वहां जाकर कांडा और MDLR की एक सीनियर मैनेजर अरुणा चड्ढा उन्हें वापस दिल्ली ले आए। इसके बाद गीतिका की सुसाइड की खबर पूरी दुनिया के सामने आई। पुलिस ने गोपाल कांडा की तलाश शुरू कर दी और इससे बचने के लिए कांडा ने अग्रिम जमानत याचिका डाली। वो खारिज हो गई। फिर 18 अगस्त 2012 को कांडा ने अशोक विहार पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। करीब 1 साल बाद 27 मई 2013 को मामले की सुनवाई शुरू हुई। 5 सितंबर 2013 को कांडा की अंतरिम जमानत मंजूर हो गई। MDLR की एक सीनियर मैनेजर अरुणा चड्ढा भी कांडा के साथ इस केस में आरोपी थी और उनकी भी जमानत 10 फरवरी 2013 को मंजूर कर दी गई। 5 दिन बाद 15 फरवरी 2013 को गीतिका शर्मा की मां ने भी सुसाइड कर लिया था। 1 साल बाद 4 मार्च 2014 को गोपाल कांडा को नियमित जमानत मिल गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि गोपाल कांडा कौन है और कैसा है उनका राजनीतिक सफर। साल 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गोपाल कांडा ने चुनाव लड़ा और जीत गए। कांग्रेस 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से पीछे रह गई। गोपाल कांडा तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो लिए और उनको हुड्डा सरकार में उन्होंने मंत्री भी बनाया। इसके बाद 2 मई 2014 को गोपाल गोयल कांडा ने अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा हरियाणा लोकहित पार्टी। फिलहाल कांडा इस समय सिरसा सीट से विधायक हैं। 2019 में बीजेपी जब बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी, तो गोपाल कांडा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को भी समर्थन दे दिया था। राजनीति में आने से पहले गोपाल कांडा छोटे से व्यापारी थे और उन्होंने जूते चप्पल की एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी। बाद में गोपाल बड़े कारोबारी बने। होटल और कैसीनो बिजनेस में भी गोपाल कांडा ने अपना हाथ आजमाया और बाद में साल 2007 में गोपाल कांडा ने MDLR एयरलाइंस भी शुरू की। बहरहाल 11 साल के बाद गीतिका शर्मा केस में गोपाल कांडा बरी हो गए और साथ ही MDLR एयरलाइंस में सीनियर मैनेजर रही अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया गया है।